हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 21 कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग एंड हो गई थी. लेट्स स्टार्ट विद अगेन देयर. RM हम लोग का कितना था 15. ठीक है. और वेट, लेट मी चेंज द कलर. ओके. The current market price of one share targeted is 36 rupees. ओके. चलो, अभी हम लोग ने यहाँ तक करा. अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे के ई का. क्या है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF. ठीक है. RF कितना है बेटा, 10 है, सॉरी 0.10 लिखो. प्लस बीटा कितना है 1.4. RM कितना है 15 की जगह हम क्या लिखेंगे 0.15 माइनस 0.10. ठीक है. अब इसको निकाल लो, देखो कितना आ रहा है. 0.15 माइनस 0.10 कितना आएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 कितना आ जाएगा 0.07 प्लस 0.10 इज इक्वल्स टू 0.10 कितना हो जाएगा 0.17. मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से लास्ट में अगर, तो कितना आ जाएगा 17%. ये समझ में आ गया होगा अच्छे से. अब इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला देखो. इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर देखो P0. ठीक है. इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला बेसिकली वो देते नहीं है, बट आप अपनी तरफ से ध्यान में रखो. कभी कभी मान लो पूछ लें MCQs वगैरह में, या WACC से मिक्स होकर आ सकता है, पूछ सकते हैं. KE माइनस G. ठीक है. ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला P0. ठीक है. तो D1 कितना है आपका 4. ये कितना है D1, वेट, डिविडेंड आपका कितना है 4 है. हाँ ठीक है. ओके. डिविडेंड 4 है. एंड देन नहीं, इसको एक तरीके से निकालो. रुको, ये इन्होंने वो दिया नहीं है. देखो, जब हम D1 निकालते हैं तो D1 का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट में शेयर किया था जब मैं फॉर्मूलाज पढ़ा रही थी. तो D1 निकालने के लिए D0, ठीक है, 1 प्लस G करते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे 1 प्लस G. देखो, G है कुछ कि नहीं है, ग्रोथ रेट है कुछ. देखते हैं क्वेश्चन में ग्रोथ रेट. द कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग 80% रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिविडेंड अर्निंग. ठीक है. 80% है, 80% नहीं है, 8% है बेटा. 8% ग्रोथ रेट है. तो सिंपल सी बात है, पहले D1 निकाल लो, तभी ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन आएगी. ठीक है. तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 0.08. ठीक, इतना समझ में आया होगा. D0 कितना हो जाएगा आपका, डिविडेंड कुछ दिया है. डिविडेंड पेड वॉज 4 पर शेयर. आई होप दिख रहा होगा क्लियरली. डिविडेंड पेड कितना है 4 पर शेयर. ठीक है. तो 4 डिविडेंड हो गया. अब आई थिंक समझ में आ गया होगा. अब लिख लो फटाफट से. 1 प्लस 0.08 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 4.32. अब ये D1 उठा करके यहाँ पे लिख दो. 4.32 डिवाइडेड बाय KE आपका कितना आया है 17% है, तो 0.17 माइनस आपका G कितना है 0.08. ठीक है. चलो ये निकाल लो. 0.17 माइनस 0.08 कितना हो जाएगा 0.09. 4.32. अब करते हैं 4.32 डिवाइडेड बाई 0.09. 48. ठीक है. 48 रुपीज़.
समझ में आ गया होगा आई थिंक। 4.32 डिवाइडेड बाई 0.09 48, या इट्स करेक्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ना यहाँ पे बिग करके लिखे दे रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा देख पाओ। वेट, या ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जूम कर करके देख लेना। ऑलरेडी मैंने जूम कर दिया है, ये देखो। और ये आपका क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन को देखो, अच्छे से सॉल्व करो, जो ना समझ में आए वो पूछते जाओ। चलो, अब हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस तो कर लिए बेटा। 21 हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आई थिंक 20 था। ठीक है, 19, 20, 21 और आपका, हाँ ये था आपका 19। यहाँ पे लिख लो 19 है तो भूल जाओगे। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं बेटा इस पे 22 क्वेश्चन पे, और उसके बाद आएंगे 23 क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो 22 कैसे होगा। 22 भी बहुत इजी है। ये पूरा आपका बेस बन रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का। कैलकुलेट सॉल्यूशन 20। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ मैमन लिमिटेड। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF कितना है? 0.10। ठीक है, बीटा कितना है? 1.75। रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो कितना है? RM 15%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा KE का फॉर्मूला? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। 0.10 प्लस बीटा 1.75, RM 0.15 माइनस 0.10। सॉल्व कर लो फटाफट, देखो क्या आ रहा है। 0.15 माइनस 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 इज 0.10 प्लस 0.0875 प्लस 0.10 कितना हो जाएगा? 0.1875। इसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से कन्वर्ट करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करो 100 से तो कितना आ जाएगा? 18.75%। ठीक है, ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। बुक खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बेटा, बुक मत देखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको और बढ़ेगी। बिकॉज बुक में जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो बेटा बहुत डायरेक्ट दिए हुए हैं। आप अभी बेस क्लियर कर रहे हो, तो जब तक, ठीक है, ऑलरेडी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इन क्वेश्चंस का, तो मैं आपको क्लैरिटी से समझा पा रही हूँ। अदरवाइज आप बुक देख के अगर पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन 23। देखो, इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट आर 14% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें भी। सबसे पहले उठा के फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट पुट करते चले जाओ। बीटा, ओ अच्छा, पहले अगर बीटा 1 लेंगे तो कितना आएगा? बीटा 2.3 लेंगे, बीटा 5.3 लेंगे। चलो सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, RF कितना है? RF आपका 0.14 प्लस बीटा कितना यहाँ पर हो जाएगा? 1। RM कितना हो जाएगा बेटा? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 18.18 माइनस 0.14। सॉल्व कर लो इसको, ये आपका आ जाएगा 0.18। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख दोगे? 18%। ठीक है, अब बी के केस में क्या होगा? बीटा कितना है आपका? 2/3 है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 0.14 प्लस 2/3 0.18 माइनस 0.14।
चाहो तो 2/3 को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 2/3 को लिख सकते हो 0.66, 0.67 भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो इससे भी करोगे तो ऐसे आएगा 0.18 माइनस 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ठीक है, प्लस 0.14 कितना आ जाएगा 0.167 मल्टीप्लाइड बाई 100, 16.67%। ये आ गया। सी देख लो बेटा, सी में क्या है, बीटा आपका दिया है 5/4, ठीक है, 5/4 तो 0.14 प्लस 5/4 यहाँ पे 0.18 माइनस 0.14, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 0.18 माइनस 0.14, ठीक है, मल्टीप्लाइड करो 5, डिवाइड करो 4 से, प्लस करो 0.14, ये कितना आ जाएगा 0.19, ये आएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 19% आएगा बेटा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस एक बार देखते जाइए ढंग से, आ जाएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ COC। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, तो आज पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा बेटा चैप्टर, ये मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए अगर थोड़े कम क्वेश्चंस बचे होंगे, बट अभी क्वेश्चंस हैं। WACC के लिए अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बताने हैं ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है।